जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 25 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में हर साल बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज के इस 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा। अभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो नियुक्ति है कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आंसर बताइए आप सभी। सही जवाब है सी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए साथियों, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन पर आप सभी जितना चाहे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। और दूसरा क्वेश्चन, इसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, एग्जाम में कभी कभी प्रारूप समिति ना लिखकर वहाँ पर आपको दे देगा मसौदा समिति। तो प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या फिर इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। आगे देखिए, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आंसर बताइए आप सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यांगयाप दर्रा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बम्बई में। ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल जो है ये बम्बई में स्थापित किया गया था। अब साथियों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो अहमदाबाद है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अभी याद कर लीजिए। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। आगे देखिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, मैकाल पर्वतमाला की बात करें, ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब है सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। आगे देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
सही आंसर है बी ऑप्शन लाला लाजपत राय। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है यह 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसे भी नोट कर लीजिए, WC बनर्जी। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व क्या है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन? H11 ये है प्रोटियम, H12 ये क्या है? ड्यूट्रियम, H13 ये क्या है? ट्राइटियम। और जो हाइड्रोजन का ये तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब है ट्राइटियम। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो जैसे कि नीचे साइड का क्या है, भारत का मैप है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है इसके तट का नाम क्या है? तो हमने आपको एक बार मैप से भी बताया था, इसका नाम है कोरोमंडल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है कोरोमंडल। आगे देखिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाचक तंत्र से। ध्यान रखना है, किससे? वाचक तंत्र से। आगे देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये जो क्लास है शाम 5 बजे से है और इसके बाद एक क्लास और है शाम 7:30 बजे। इस क्लास को आपको हर हाल में अटेंड करना है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था किसने? तो मराठों ने किया था। दिल्ली सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? सही जवाब है बलबन ने दिया था। याद रखिएगा, एक साथियों पूछा जाता था इक्ता प्रथा, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है बी ऑप्शन लखनऊ में। आगे देखिए, भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो भारत में गरम दल आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बताएंगे सोडियम। तो पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन में सोडियम है और पोटेशियम भी है, क्योंकि चाकू से पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। तो सही जवाब है ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? सही जवाब है बी ऑप्शन ग्लूकोज को। और ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तो याद कर लीजिए C6H12O6। ये क्या है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब है कृष्णदेवराय के समय में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को
किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आगे देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब है बी ऑप्शन 1951 में। और उस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। आखिरी क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? सही जवाब है बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के पास में। अब साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आज के इस 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।